हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर अच्छे से रिवीजन करते हैं। हर एक डेटा, हर एक पॉइंट को एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है? बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी जहां से आप अर्निंग कर रहे हो, एक ऐसा काम जहां पे आप एक काम के अंदर इंगेज और उससे कुछ पैसे कमा रहे हो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास काम नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में एक पॉइंट आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स कहते किसको है, पहले ये पता होना चाहिए। लेबर फोर्स का मतलब जिन लोगों के पास काम है, जो काम कर रहे हैं, प्लस जो लोग काम करने के लायक हैं, वो काम ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर जो लोग काम करने के लायक हैं, काम करने के योग्य हैं, उन सबको मिलाकर कहा जाता है लेबर फोर्स। और हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग लेबर फोर्स है, मतलब 6 से लेकर 16 से लेकर 64 साल तक के जो बच्चे हैं, इसमें बेसिकली जो नॉन वर्किंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, 64 से ऊपर, उनको नहीं काउंट करते। तो टोटल वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो नीचे आएगा, ऊपर आएगा लेबर फोर्स इनटू 100, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ध्यान रखना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है पहले से घट रहा है, मतलब अगर डेटा देखें तो पहले से लोग कम अवेलेबल हैं काम करने के लिए। अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स के बाद लेबर सप्लाई की, कितने घंटे लेबर काम करना चाहते हैं रियल वेज रेट पे, नंबर ऑफ आवर्स टोटल कितने अवेलेबल लेबर काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। वर्क फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, वो सबके सब लेबर फोर्स है। उनमें से जिनको काम मिल गया, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, यानी कि एक्चुअल एम्प्लॉयड पीपल, जिनके पास काम है, यानी जिनके पास एक्चुअली एम्प्लॉयड काम है, वो होते हैं वर्क फोर्स। और इंक्लूड दोज पर्संस हु एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के एंगेज के काम करते हैं। तो वर्क फोर्स का मतलब क्या है? लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड लोगों को घटा दो, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, बट काम नहीं मिल रहा है उनको, उनको हटा दोगे तो क्या आएगा? वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला हो गया। तो अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। वर्क फोर्स कैसे निकलेगा? लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर ऊपर आएगा, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स ऊपर आएगा, नीचे पॉपुलेशन, तो ये आएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो अगर मैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करूं तो रूरल एरिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 35 है, जबकि अर्बन एरिया में 33.9। तो देखोगे रूरल एरिया में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। और टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना? 34.7। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मैन का कितना है? 51.4। तो रूरल एरिया में जो मैन काम करते हैं 51.7 है, जबकि अर्बन एरिया में मैन ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि भाई अर्बन एरिया में घर परिवार चलाना पड़ता है, खर्चे बहुत होते हैं, ज्यादातर मैन काम करते हैं। रूरल एरिया में वुमेन ज्यादा काम करती है, क्योंकि गरीबी होती है, तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। सारे महिलाएं देखो गांव में एंगेज होंगी, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो दूध निकालने का काम हो, हॉर्टिकल्चर का काम हो, या फिर खेती बाड़ी करने का काम हो। जबकि अर्बन एरिया में 14.2, अर्बन एरिया में महिलाएं कम काम करती हैं, आमतौर पर हाउसवाइफ होती है महिलाएं। अगला है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट बता दिए, जो इस योग्य बनाता है आपको, ताकि आप कुछ पैसे कमा सको। और हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है 617-18 के डेटा के अकॉर्डिंग 52.82% है। सेल्फ एम्प्लॉयड उनको बोलते हैं जो खुद की रिसोर्सेज यूज करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल रिस्क खुद का लगाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। कोई ना कोई छोटी दुकान, बड़ी फैक्ट्री, कुछ भी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं। 52.2% लोग खुद का काम कर रहे हैं, जबकि रेगुलर वर्कर 22.8% है। रेगुलर वर्कर वो है जिनकी परमानेंट नौकरी है, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, लेबर ट्रेड यूनियन उनके पास होता है, उनको जॉब से बिना बिना प्रॉपर नोटिस दिए नहीं निकाला जा सकता, दे आर परमानेंट एम्प्लॉय, उनका ईएसआई पीएफ कटता है और उनको बोनस ग्रेच्युटी का भी ऑप्शन रहता है। सो रेगुलर वर्कर हो गया। अगला है कैजुअल वर्कर, जिनको कभी भी निकाल दिया, काम है रख लिया, नहीं चल तू जा, निकाल दिया बिना किसी रीजन की, कोई ना प्रोटेस्ट कर सकते, ना कोई उनको ट्रेड यूनियन होता है, वो कैजुअल वर्कर है, दिहाड़ी बेसिस पे, डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो ये डेटा प्लीज ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता दिया मैंने आपको रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब जेंडर के बेसिस पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट का बंटवारा करते हैं। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं 52.52%, ध्यान, 52% लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। और यहाँ पे भी 50, रूरल और अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड मेल और फीमेल, सॉरी मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है वो 52% है, मेल भी और फीमेल भी 52% है। लेकिन अगर देखें जो रेगुलर वर्कर, जो रेगुलर काम मिल रहा है, वो 24% रेगुलर वर्कर है मेल की, जबकि फीमेल की 21% है। फीमेल लोगों को ना रेगुलर वर्क कम मिलता है, क्योंकि शादी के बाद वो चले जाते हैं छोड़ के, और बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा काम से हट जाते हैं, सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करता, इतने ज़्यादा हायर लेवल की एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं की जाती कि चलो ठीक है बहुत पढ़ लिया, अभी शादी करनी है। आज भी हमारे इंडिया में रूरल एरिया में ऐसा सोच, ऐसी थिंकिंग
अर्निंग रखते हैं, जिसकी वजह से तादाद जो है वो कम है, ठीक है। और ये 17-18 का डेटा भी है। अगला है कैजुअल वर्कर, और जो कैजुअल वर्कर है ये 24% है मेल में, और फीमेल में थोड़ी सी ज्यादा है 27%, क्योंकि इनका ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया। सो मेल फीमेल के बेसिस पे हमने क्या करा, बंटवारा कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयड का, रेगुलर का और कैजुअल का, और टोटल तो हमने देखो ये देख ही लिया, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर है कैजुअल, फिर है रेगुलर। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अलग अलग रीजन के बेसिस पे ये अर्बन वर्कर है, ये रूरल वर्कर है। तो अगर आप देखोगे रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है वो 38% है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ना 38% है अर्बन एरिया में, जबकि 58% है रूरल। गांव में ज्यादातर लोग देखो अपना खुद का ही काम कर, खेती बाड़ी कर रहे होंगे या कोई छोटी मोटी दुकान होगी, चक्की होगी, तो अपना खुद का काम रूरल एरिया में लोग ज्यादा कर रहे होते हैं उनके पास, और क्योंकि उनके पास ना कैजुअल एरिया, कैजुअल और रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतने कारखाने नहीं बने हैं गांव में, तो जो लोग काम कर रहे हैं अपना खुद का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। कैजुअल वर्कर कितना है, कैजुअल वर्कर है 15%। कैजुअल वर्कर जो है अर्बन एरिया में थोड़े से कम है, जबकि रूरल एरिया में वो थोड़े से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर तादाद देखोगे ना तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में है, और पक्की नौकरी, परमानेंट नौकरी सबसे कम लगती है रूरल एरिया के अंदर। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे कारखाने, सर्विस सेक्टर बहुत कम होता है रूरल एरिया के अंदर, जिसकी वजह से जो परमानेंट वर्कर्स है वो बहुत थोड़े से होते हैं, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, कौन ज्यादा कौन कम है, किसकी फर्स्ट है किसकी सेकंड। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सबसे ज्यादा कहां पे हैं, रूरल एरिया में। रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा कहां पे है, अर्बन एरिया में। तो इस तरह से ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग आता है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, और टर्चरी सेक्टर के अंदर आता है सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सर्विसेज, है ना, ट्रेड, ये सारी चीजें किसके अंदर, टर्चरी सेक्टर। हमारे यहाँ पे आज भी सबसे ज्यादा लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अराउंड 45%, सेकेंडरी सेक्टर में 24% लोग काम करते हैं, टर्चरी सेक्टर में 31% लोग आज भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, तो ये होगा रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये होगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया के अंदर कितने लोग काम करते हैं, लगभग 59.8, लगभग 60% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 6% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। तो यानी कि इसका जो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा, और अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर सबसे कम, खेतीबाड़ी शहरों में कौन करता है। अगला है सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 20% लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास काम है, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 34.3% लोग काम करते हैं अर्बन एरिया में। टर्चरी सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर सबसे कम है, जस्ट 19.8%, अर्बन एरिया में टर्चरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा करते हैं, लगभग 60%। तो इसका जो इसका एग्रीकल्चर है वो इसका सर्विस सेक्टर है, इसीलिए यहाँ ज्यादा पैसे बनते हैं, खेती बाड़ी में इतने पैसे नहीं बना पाते लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर, हाँ अलग एक्सेप्शन हर जगह है, तो कुछ लोग बनाते भी होंगे। मेल वर्कर और फीमेल वर्कर की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो 41% मेल वर्कर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जबकि फीमेल वर्कर 57। तो महिलाएं खेतीबाड़ी ज्यादा करती हैं, ईजी है, इतना कुछ उसमें एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन लेवल की जरूरत नहीं है, तो महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। और रूरल एरिया में महिलाएं सब खेतीबाड़ी करती है, पूरा घर परिवार काम करता है, बच्चे भी पढ़ाई करने नहीं जाते, जब खेत में कटाई होती है, बुनाई होती, बुआई होती है, तो वो काम करने नहीं जाते स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाते, वो घर पे काम करते हैं। 27% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं मेल्स जो हैं, और फीमेल सेकेंडरी सेक्टर में 18%, क्योंकि फिजिकल वर्क ज्यादा होता है तो महिलाएं थोड़ी सी कम एंगेज होती हैं। अगला टर्चरी सेक्टर, 33% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 25% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। वही हायर एजुकेशन, सोशल डिस्टिंक्शन, हायर एजुकेशन, ये सारे रीजन से, या परमानेंट जॉब है, कंपनी रात को बुला सकती है मेल्स को, एक्स्ट्रा शिफ्ट करा सकते हैं, फीमेल्स को नहीं करा सकती क्योंकि घर की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, जहाँ पे कंपनी ग्रोथ तो करना चाहती है बट वर्कर को नहीं रखना चाहती, मशीन से काम कराना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इनसे काम कराना चाहते हैं, मशीन से, है ना, मशीन लर्निंग से। तो ये वर्कर को बोलते हैं तो आप जाओ, आपकी जगह मशीन काम करेगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जॉब में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा। अगला है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे ऐसा देखा गया है कि पहले सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, यानी कि आजादी के टाइम, आजादी से पहले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 85%, फिर 75% लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है ना वो घट रहा है। आज 44.6% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है, आज 24.4, और टर्चरी सेक्टर में भी धीरे धीरे ये पैटर्न बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। तीनों सेक्टर के अंदर जो वेरिएशन है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा मत याद करना, बस देखना कि धीरे धीरे प्राइमरी का बढ़ रहा है, सेकेंडरी टर्चरी घट रहा है।
जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या फिर जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो धीरे धीरे कैजुअल जॉब की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयज टू कैजुअल वेज वर्क। तो कैजुअल वर्कर्स जो है वो वर्कर है जो फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, वेजेस उनको मिलता है डेली बेसिस पे या पीरियडिक बेसिस पे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लास्ट 40 ईयर से देखा जा रहा है कि लोगों की पक्की नौकरी जो है कम लग रही है, अपना खुद का काम कम करके वो लोग किसी और के अंडर में काम करते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब फॉर्मल सेक्टर से धीरे धीरे लोग हट रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम है ही नहीं, तो लोग धीरे धीरे इनफॉर्मल सेक्टर में जाकर काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर होता क्या है? फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां सरकारी नौकरियां मिलती हैं, सारी सरकारी कंपनी या ऐसी कंपनी जहां 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग काम करते हैं, धीरे धीरे लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब फॉर्मल में काम मिलेगा नहीं, पक्की नौकरी मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, तो आप कहीं ना कहीं कैजुअल वेज वर्क करोगे, टेम्पररी काम करोगे, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या सरकारी कंपनी, और ये जस्ट 7% लोग यहाँ पे काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? कोई भी छोटी मोटी दुकान जहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, और कोई भी प्राइवेट एंटिटी जहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर। धीरे धीरे लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, यहां काम नहीं मिल रहा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट में अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरिया के अंदर कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, काम है ही नहीं किसानों के पास, कहीं काम नहीं मिल रहा उनको। सीजनल, एक सीजन में काम है दूसरे में नहीं है। डिसगाइज, गांव में 4 लोगों की जरूरत है, कर रहे हैं 6 लोग काम, उसी 4 लोगों को निपटा सकते हैं काम, लेकिन ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज में काम नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी काम नहीं है, और टेक्नोलॉजी के आने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की जगह अब आजकल मशीन ले रहा है। बेरोजगारी के कारण क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी उतना स्ट्रांग नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में कमी है कि पढ़ लिखने के बाद भी लोगों की नौकरी नहीं लगती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, रट्टा लर्निंग होती है हमारे यहाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम है और लोग सेव और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक इंसान काम कर रहा है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बनती है। तो क्या ठीक किया जाएगा? सबसे पहले प्रोडक्शन को बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार जो रोजगार देने के जो प्रोग्राम्स है वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्च करे। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो ताकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो, ऐसी ट्रेनिंग दो जो उसके रियल लाइफ में काम आए। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि आपको आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और आपकी जॉब लगवा देते हैं, जहां जॉब खाली होती है, एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं, इनको भी बढ़ाना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हेल्प करो ताकि वो ज्यादा ज्यादा लोग हायरिंग करें, उनका बिजनेस ग्रो करे। अगला है इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करो। इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार का अवसर देता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, इंटरनेट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये सब रहेगा ना तो लोग पैसा कमा पाएंगे इसी वे के अंदर। क्यों? अर्बन एरिया के अंदर ओला उबर चलते हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब चीज चलता है। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसकी वजह से ये नहीं चल पाता, ना नेट है, ना प्रॉपर सड़क है, ना फिर सरकार सब्सिडी देती है। प्रमोशन टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अब जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका डेटा कहां से मिलता है? एनएसएसओ से मिलता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहां से डेटा मिलता है 5-5 साल में। सेंसस 10 साल में डेटा कलेक्ट करके देता है। और डीजीईटी, इट इज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल लेवल फॉर प्रोग्राम रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग। ये वोकेशनल ट्रेनिंग देता है वुमेन्स को, है ना, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग, चाहे वो सिलाई की ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हो। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कहाँ कहाँ कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय की प्रोफाइल क्या है, किस किस टाइप की बेरोजगारी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, डीजीईटी बोलते हैं। तीनों ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करके देता है। दैट्स इट। आई होप मैंने फटाफट एक क्विक रिकैप करा दिया पूरा का पूरा चैप्टर। पढ़ने में तो 1 से 1.5 घंटा लगता है डिटेल के अंदर, बट मैंने कोशिश करी है 10, 12, 15 मिनट के अंदर आपको अच्छे से पूरा चैप्टर एक बार क्विक रिकैप करा दो। डेटा रट्टा नहीं मारना, डेटा समझ के चलना है, डेटा को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और कौन ज्यादा कौन कम है बस इतना पता होना चाहिए। नंबर्स नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़ के जरूर आना।